शिवाय नमस्तुभ्यं सारे आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सावन की शिव तेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं शिवलिंग बना रही हूँ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ। इसमें मैं लाल चंदन डाल रही हूँ क्योंकि मैं क्षत्रिय वंश से हूँ। इसलिए अगर आप लोग भी क्षत्रिय वंश से हैं तो आप भी लाल चंदन मिला लीजिए, अदरवाइज़ आप दूसरे चंदन मिलाइए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बेलपत्र का आसन बिछा लिया है प्रभु को स्थान देने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने मिट्टी, साफ़ सुथरी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूँगी। गंगा जल का मिश्रित जल लोटे में पहले से भर के आप रसोई घर के पास रख दें, या घंटे 2 घंटे पहले आप रख दें। उसके बाद आप उसको उठाएं, मिट्टी में मिलाएं, साथ में शिवलिंग का निर्माण करें। ठीक है, अब आप देखिए आगे जो प्रोसेस है, सारी ही मैंने जो विधि विधान से जितनी भी सामग्री है वो मैंने यहाँ पर एक एक करके रखी हुई है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है आपके पास तो आप कुछ भी मत करिए, आप सिर्फ अपना अक्षत पुष्प लेके बैठिए। और इस चीज़ में सबसे मेन चीज़ ये है कि जब पहली बार लोग करते हैं ऑनलाइन पूजा गुरुजी के साथ, तो ये होता है कि हम लोग ना अक्षत और पुष्प बहुत लिमिटेड लेके बैठते हैं। आप ये जान लीजिए कि आपको 1 कटोरी भर के अक्षत रखना है और फूलों की पंखुड़ियाँ आपको अलग अलग करके एक कटोरी में रख लेनी, क्योंकि जगह जगह पे हमको घंटी का पूजन, शंख का पूजन, गौरी गणेश जी का पूजन और अपने स्थान का पूजन, धरती माता का पूजन, और मतलब हर चीज़ का पूजन करना पड़ता है। कलश का पूजन, धूप दीप का पूजन, हम लोगों को बहुत सारे पूजन करने होते हैं। इसलिए आप इतना लेके बैठें, साथ में सामग्री अच्छे लेवल की लेके बैठें। मतलब जितनी भी जो भी है आपके पास आप गिन के रख लीजिए, जो भी गुरुजी ने बताया है। उसके साथ आप मेहंदी नहीं, आप लोगों को किसी ने बताई होगी, आप मेहंदी ज़रूर लें। अगर पत्ते वाली मिल जाए तो पत्ते वाली आप मेहंदी लेकर मेहंदी भी चढ़ाएं भोले बाबा को। जो भी आपके पास सामग्री आप सब कुछ चढ़ाएं। मान्यता है कि शिवलिंग का पूजन करने से, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से हमारे हाथों में जो रेखाएं, जो गलत चीज़ होती हैं, वो सारी भगवान अपने अंदर समा लेते हैं। तो जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो आप अपने घर के सारे सदस्यों का हाथ ज़रूर लगवाएं। इससे ये होगा कि हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी जो भी रेखाएं गलत होंगी भगवान जी उनको सही कर देंगे, ऐसा मान्यता है। इसके बाद हम लोग शिवलिंग तैयार कर लेंगे। शिवलिंग तैयार करने के बाद हम इनको रख देंगे। 1 दिन पहले ही आप चाहें तो 1 दिन 2 दिन, जब भी आप करना चाहें आप 2-3 दिन पहले सुखा लीजिए उनको। और हमारे यहाँ पे बारिश हो रही तो गमले की मिट्टी बहुत गीली थी, इसलिए शिवलिंग हमारे इसी आकार में बने। पर आकार मैटर नहीं करता है, आप भाव से बनाइए। आप जैसे भी बनाएंगे भगवान जी आपको स्वीकारेंगे। इस तरह से मैंने शिवलिंग बना के तैयार कर लिया है। पूजन की सामग्री में आप कमल का फूल नहीं है, कमल गट्टे लिख लीजिए। आप जितनी भी सामग्री है सब चढ़ाइए, भाव से चढ़ाइए। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, एक ये पूजा जो है वो आप पूरे सावन में कभी भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाए हैं, कल जैसे सावन वाले दिन नहीं कर पाए, तो आप परेशान बिल्कुल ना होएं। आप कभी भी, आप जब आपका दिल चाहे आप शिव जी का निर्माण कीजिए, पार्थिव शिवलिंग का, और आप अपने घर में सभी लोगों के साथ बैठ के पूजा कीजिए। रही मंत्रों की उच्चारण की बात, अगर नहीं कुछ तो श्री शिवाय का जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप पूजन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए मेरे भोले बाबा ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। नाग देवता मैंने बना लिए हैं। आप लोगों को अगर कोई और जानकारी चाहिए पूजा से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं वो भी बता दूंगी आपको कि कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने आए हैं हम पूजा की सामग्री आपको दिखाने। बहुत ऐसा होता है पूजन करते हैं तो बहुत लेट हो जाता है, तो नहीं इतना सब कुछ कर पाते हैं। तो मैंने जो पूजन की सामग्री अपनी दिखाई है वो आपको बहुत दूर दूर से दिखा दी। देखिए यहाँ पे दूध, दही, घी, शक्कर, धतूरा, और हमने 108 चावल के दाने, जनेऊ और इत्र, जौ, सब, तिल, काली मिर्च, अबीर, गुलाल, चंदन, रौली, मौली, कमलगट्टे, बेलपत्र, पुष्प और एक घट भर के रखा जिसके आंकड़े के पुष्प, चंदन, घी। और यहाँ पे हमने पूरा चौक के पास में हमने चावल अक्षत डाले। अक्षत रख के ऊपर हमने कलश स्थापित कर दिया, चावल की भरी कटोरी रखी, और यहाँ पर हम 2 दीपक रखेंगे, एक जलाने के लिए और एक आरती करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। 2 कलश चाहिए हमें जल के। यहाँ पे हमने अपने भोले बाबा विराजमान कर लिए हैं। और ये भोले बाबा का जो दिशा, बहुत ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, दिशा जो है वो उत्तर की तरफ उनका मुख होना चाहिए। जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग अभिषेक करने के लिए बैठ गए। गौरी गणेश का पूजन हो चुका है, गुरुजी ने करा दिया है। पात्र का भी पूजन हो चुका है, सारे ही पूजन ऑलमोस्ट वो करा चुके हैं। अब बारी आई हमारे शिव जी की। तो शिव जी का पूजन जब हम करेंगे तो यहाँ पर हम अभिषेक करेंगे दूध, दही, घी, शक्कर और अपने शुद्ध जल से। तो यहाँ
बारी बारी स्नान करा रहे हैं दूध दही से। यहाँ पे मैंने जो फल चढ़ाए थे वो मैंने उठा लिए, क्योंकि फिर वो प्रसाद गीले हो जाते हैं, प्रसाद में ख़राब होते हैं। भगवान जी कहते हैं भोग लगा के हटा लीजिए। यहाँ दूध दही दही चढ़ाया, उसके बाद दही का अभिषेक करने के बाद फिर शुद्ध जल से हमने अभिषेक किया है। इसके बाद हमने घी चढ़ाया, घी के बाद भी हमने शुद्ध जल से स्नान कराया है। मतलब जितनी बार आप जो भी चढ़ाइए उस सामग्री को दोबारा से स्वच्छ जल से उसको साफ़ कर दीजिए। यहाँ पे हमने शहद चढ़ाया है, शहद चढ़ाने के बाद फिर से हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे भोले बाबा को। और इसी तरह से हम अपनी पूरा पूजन मतलब कंप्लीट करेंगे। रुद्राभिषेक, ये अभिषेक मतलब ये शक्कर हमने चढ़ा दी है, शक्कर के बाद फिर से हम स्वच्छ जल चढ़ाएंगे, जिससे कि मेरे बाबा एकदम साफ़ हो जाएं, एकदम मतलब एक पता नहीं ये जो टाइम होता है ना इतना भावपूर्ण होता है, इसमें ये लगता है कि नहीं हमने मतलब बहुत कुछ कर लिया। यहाँ पे पंचामृत मिश्रण अलग करके रखना है, ये बाबा जी बिल्कुल कहीं भी नहीं गुरुजी बताते हैं। पंचामृत अलग से बना के मिक्स करके भी रखना होता है, क्योंकि वो एंड में बोलते हैं पंचामृत स्नान कराइए, तो कई लोगों के पास नहीं होता तो वो परेशान हो जाते हैं। तो 2 तरीक़े का इसमें पंचामृत आपको बनाना है, ठीक है, एक अलग अलग और एक साथ में। यहाँ पे हम पूजा अपनी सारी चीज़ें चढ़ा दी, बेलपत्र चढ़ा दी, हमने जो भी हम सामग्री लाए थे वो धीरे धीरे करके हमने इनमें अर्पित कर दी है। ऋतु फल जो भी आपके पास हो आप वो चढ़ा दीजिए। मिठाइयाँ जो भी आप लाना चाहें भोग के लिए, प्रसाद के लिए, आप वो चढ़ा दीजिए। साथ में बेलपत्र, समीपत्र, धतूरा, एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची के साथ आप उन्हें दीजिए, समर्पित कीजिए। इस तरह से हमारी जो ये पूजा है बहुत अच्छे से हो जाती है। आप लोग मतलब ये मत सोचिए बहुत कुछ हो, सामग्री हो तभी भगवान खुश होते हैं, नहीं, भोले बाबा बहुत बोले हैं। आप प्रेम भाव से सब लोग बैठ के पूजन करें ना, उसी में बहुत वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने वस्त्र अर्पण कर दिया, जनेऊ लाए थे वो भी अर्पण करेंगे, ये भी कलावा भी उन्होंने अर्पण किया है भोले बाबा को। एक हम लोगों ने टीवी चला रखी है और गुरुजी जो मंत्र बोल रहे हैं साथ में वो भी हम लोग उच्चारण करते हुए जा रहे हैं। घर का माहौल ही अलग हो जाता है। आप लोग किसी भी दिन कभी भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं। मुझे तो भोले बाबा ने बहुत कुछ दिया है, मैंने जब भी अभिषेक किया है, जो भी मांगा है, बाबा ने मेरा हर सपना, हर चीज़ पूरी की है। मैं ऐसी कामना करती हूँ जो लोग भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, बाबा उनकी भी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा अपने छोटे शिवलिंग बनाइए गमले में और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कीजिए, और वो भी बिल्कुल सरल विधि है करने की। आप कीजिए, पूजन कीजिए, उनको जो आपके पास है वो आप समर्पित कीजिए। यहाँ पे मैंने सारी सामग्री धीरे धीरे भोले बाबा पे चढ़ा दी, जितनी भी उन्होंने अबीर, गुलाल, भस्म, मतलब पहले से सारी चीज़ें, एक होता है ना प्रॉपर, ऐसा लग रहा है कि हम रुद्राभिषेक करा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति, बहुत खुशी मिलती है। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट अगर होगा तो मैं इसी तरह की वीडियोस और लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। पार्थिव शिवलिंग जो गमले में की जाती है पूजन, वो लोग अगर आप वो वाली वीडियो भी अगर आप चाहेंगे तो मैं वो वाली वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये पूजा बहुत अच्छे से प्रॉपर हमारी हो चुकी थी, बहुत अच्छे से उन्होंने गुरुजी ने ही विसर्जन भी करा दिया था साथ में तुरंत ही। यहाँ पे हमने पूजा पूरी, मतलब यहाँ पे जो तिल, काले तिल, काली मिर्च, लौंग, इलायची, जो भी सामग्री उन्होंने बताई थी, यहाँ पे बारी बारी करके गुरुजी सब चढ़वा रहे हैं हमसे। आप मतलब और सभी लोग बैठे, ऐसे नहीं कि सिर्फ अकेले कर रहे हैं। आप अगर अकेले कर रहे हैं तो भी ठीक है, और सब लोग बैठ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, पर सब लोग मतलब घर के सारे मेंबर्स एक दूसरे में हाथ लगा लें। एक इंसान चढ़ाता जाए, दूसरा, वो कहते हैं ना वाईफाई कनेक्शन ले लें, तो आप लोग एक दूसरे से हाथ लगा के ये पूजा संपन्न करें अपने। यहाँ पे 7 पुष्प भी चढ़ाने होते हैं भोले बाबा को, गुलाब के जो बताए लिखवाते हैं पंडित जी, वो आप चढ़ा लें। उन्हें चढ़ाने के बाद, पुष्प चढ़ाने के बाद आप आरती करें, धूप दीप से आरती करें, कपूर से आरती करें, दीपक लगा के कपूर भी जलाएं साथ में। और कपूर से जब आप आरती करेंगे ना तो ये भव्य दर्शन भोले बाबा का अपने मन में करें, और उनसे मन ही मन प्रार्थना करें कि हे बाबा, जो भी भूल चुकी हो हमें माफ़ कर देना, और हम जैसी भी पूजा आपके लिए कर पाएँ वो स्वीकार करें, और जो भी भूल चुको हमें माफ़ कर देना प्लीज़ बाबा। हमारी मनोकामना, जो भी हमारी इच्छा पूर्ति, जो भी मनोकामना है उसे पूरी करें। अब यहाँ पे हम अपने भोले बाबा को विदा करेंगे, और विदा करने से पहले आप जब भी धूप दीप करें तो आप उनसे अपनी मन की कामना ज़रूर बोलें कि हाँ बाबा, इस बार जो आपने जो भी मतलब हमें चाहिए वो आप बोलें, और अगली बार आप ज़रूर हमें देना, उस टाइम पे हम पूजा करें। यहाँ पे मेरे भोले बाबा विसर्जन कर रहे हैं, और ये विसर्जित होने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो दिशा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उत्तर की तरफ
भोले बाबा का मुंह हो और हमारा हो पूरब की तरफ। तो इस तरह से हम विसर्जित कर देंगे। फूल पत्ती सब हम अपनी विसर्जित कर देंगे। बाद में कहीं स्वच्छ गमलों के नीचे, पेड़ पौधों के पास इसको पानी को हम डाल देंगे। आप लोग विसर्जन विधि बहुत अच्छे से करें। प्रसाद बच्चों में बांट दें, दक्षिणा बच्चों कन्याओं को दे दें। और इस तरह से हमारी ये पूजा संपन्न हुई। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।